अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे आप सब। आज हम आपको एप्पल सिनेमन मफ़न्स बहुत ही इजी और आसान रेसिपी। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं फॉल स्नैक्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एप्पल्स लिए हैं ग्रीन वाले, आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं जूसी। तो 3 हम सेब ले लेंगे, इनको ग्रेट कर लेंगे। कद्दूकश कर लिया मैंने। 2 बड़े अंडे ले लिए, अगर अंडे बड़े नहीं हैं तो 3 ले लीजिए। 1/3 कप या 6 औंस या 150 ग्राम जो है फ्रेश बटर लेना है आपने। 2 कप्स या 200 ग्राम या 8 औंस मैदा लेना है आपने। 100 ग्राम या आधा कप या 4 औंस ब्राउन शुगर, आधा कप कैस्टर शुगर या 4 औंस कह लें आप इसको, और 1 टेबलस्पून जो है बेकिंग पाउडर और 1/2 टेबलस्पून जो है बेकिंग सोडा ये जाएगा इसमें। सिनेमन पाउडर जाएगा इसमें। ये डार्क जो है वो पम्पकिन स्पाइस हैं वो जाएंगे इसमें। 1/4 जो है टीस्पून आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा, और 1 चुटकी जो है वो नटमेग का जो पाउडर होता है जायफल का वो डालेंगे। और मैदा हमेशा छान के आप इस तरह यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले तो अब एक बाउल ले लेते हैं, तो उसमें जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने डालने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले इसमें 2 कप्स जो मैदे के थे वो डाल दिए हैं हमने। बेकिंग सोडा चला गया इसमें आधा चम्मच। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का चला गया। सिनेमन पाउडर चला गया 1 टेबलस्पून। पम्पकिन स्पाइस चला गया, ये मैं इंशाल्लाह आपको बनाना भी बताऊंगी जल्दी। नमक चला गया इसमें। तो सब चीज़ों को मैंने ज़रा मिक्स कर लिया है। एक जगह पे जब आपको इंग्रेडिएंट्स डाले हों ड्राई तो फिर मुश्किल नहीं होती। अब दूसरा बड़ा बाउल ले लिया मैंने, एक प्याला, और उसमें मैं वेट इंग्रेडिएंट्स जो होंगे उनको मिक्स करूँगी। ये बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ। इंशाल्लाह से मैं एक वीडियो जो है स्पेशल आपको बेकिंग आइटम्स के बारे में, स्केल्स और मेजरिंग के बारे में ज़रूर जल्दी ही बता रही हूँ। तो ये 2 अंडे डाल दिए हमने। अंडे जो हैं रूम टेम्परेचर पे रखिएगा, फ्रिज से निकाल के कम से कम 1 घंटा पहले, तो बहुत अच्छे बीट हो जाते हैं और फ्लफ़ी भी हो जाते हैं। और इसके अलावा ये कि इनकी एग वाइट जो है वो काफ़ी निकल आती है। अगर दरमियाने अंडे मिल जाएं तो आप उनको 3 ले लीजिएगा। तो अब ज़रा इसको इतना फेंटिएगा कि थोड़े से ये फूल जाए। अंडे थोड़े से बीट करके थोड़ा, अब मैं इसमें फ्रेश जो बटर बनाया हुआ घर का वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप बाज़ार का भी ले सकते हैं, लेकिन आपने उसको रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट रखना है। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा। ये देखिए बटर जो है अभी लम्पी है, थोड़े थोड़े से इसमें दाने से बन रहे हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। अब मैं इसमें ब्राउन शुगर जो है वो डाल रही हूँ। ब्राउन शुगर डाल के तो इसको दोबारा से बीट कर रही हूँ। अब कैस्टर शुगर जो आइसिंग शुगर है मैंने तो घर में पीसी हुई है, आप बाज़ार की भी ले सकते हैं। घर में इसको ग्राइंड करके 1 किलो को बना के रख लिया करें, आपके बहुत से चीज़ों में आप काम आती है। अब ये जो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर बनाया हुआ है उसमें से तकरीबन आधा कप जितना जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और साथ ही बीट करती जाऊँगी। फिर डाल दिया, फिर बीट कर दिया। इस तरह से आपका जो बैटर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। और इसके साथ साथ आपका जो केक वगैरह या मफ़िन्स कुछ भी बनाते हैं ना आप, तो वो फूलते भी बहुत अच्छे हैं। अगर एकदम ही आप ड्राई इंग्रेडिएंट सारा डाल देंगे तो उससे वो बात नहीं जाती। ये 2-3 बैजेस में डालें तो बहुत ज़बरदस्त है। बाकी जो बच गया वो भी मैंने डाल दिया है। तो ज़रा आप हाई स्पीड में एक दफ़ा इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर देती हूँ। ये देखें, आप हाथ से हैंड बीटर वगैरह से भी यूज़ कर सकते हैं। फेंटू जिसे हम आम लैंग्वेज में कहते हैं, बीटर जिससे आप
दही वगैरह बीट करते हैं उससे भी कर सकते हैं, जग में भी कर सकते हैं। एक मेरी वीडियो में मैंने फ्रूट केक बनाना बताया था। तो अब ये मिक्सचर मिक्स करके तो इसमें मैं एप्पल जो कद्दूकश किए हुए सेब हैं वो भी, उनको हल्के हाथ से आपने इसमें जस्ट फोल्ड करना है, आपने बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना, वरना जो एप्पल्स हैं इनका जो जूस है वो इसमें निकल आएगा, तो उससे आपका जो मफ़िन्स हैं वो फूलेंगे नहीं। इस तरह कैरेट केक भी जब बनाते हैं तो एंड में जब कैरेट्स डालते हैं तो जस्ट हमने फोल्ड करना होता है। अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, थिक कितनी है, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, रनी नहीं है और ना ही थिक है। ठीक है, अब ये मफ़िन ट्रे में लाइनिंग लगा रही हूँ मैं पेपर कप्स की। पेपर कप इजीली आपको बाज़ार में मिल जाते हैं। अगर आपको पेपर कप्स या मफ़िन्स नहीं मिल रहे ट्रे, तो फिर आप स्क्वायर कोई भी लेकर सांचा वगैरह, तो उसमें स्क्वायर टुकड़ियाँ काट लीजिएगा इसको सेम इस तरह ही बना के। ठीक है, ये मफ़िन्स में मेरे पास स्कूप नहीं था, तो जो मजरिंग स्पून होता है मैं वो दो भर के चम्मच डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून वाला जो है, समझ ले मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो भर के डाले हैं। ठीक है, आप जस्ट इसको फॉलो कीजिएगा कि मैंने किस तरह डाला है। ऊपर तक इसको इसलिए फिल कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रनी नहीं है। जब हम रनी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, थोड़ा पतला बैटर होता है हमारा, तो कभी भी फुल नहीं भरते, फिर 1/3 भरते हैं मफ़िन्स को या केक के सांचे को। ठीक है, अब ये मैं बेक कर रही हूँ इसको प्री हीट ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पे, और मीडियम शेल्फ पे मैंने रखा है। चलिए, अब ये बहुत ज़बरदस्त देखें ठंडे हो गए। मैं इसको चेक भी कर रही हूँ ताकि अंदर से आपको दिखा सकूं कि ये देखें कोई भी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट हो गए, ज़बरदस्त हो गए। अब मैंने थोड़ा सा जैम 2 चम्मच लेके तो 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। कोई भी मिक्स फ्रूट ले लें आप, या ग्लेज़ अगर बनाना चाहते हैं तो फिर चीनी की आइसिंग शुगर की आप ग्लेज़ बना सकते हैं, और लेमन थोड़ा सा डाल के उसमें जूस, बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। लेकिन ये मैं बिगिनर्स के लिए चूँकि बना रही हूँ तो ये जैम बेस्ट है। जैम को आपने थोड़ा सा इसको हीट किया और डाल दिया। अब ये सिनेमन डाल दिया मैंने ऊपर, सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर। अब ये सॉफ्टनेस मैं आपको इसकी चेक कराती हूँ, देखें ज़रा कितने ज़बरदस्त हैं, सॉफ्ट भी बहुत। और यकीन करें आप बनाएं और अपने बच्चों की पार्टीज़ वगैरह में, आजकल के तो मौसम में बेस्ट है ये। और उम्मीद है आपको मेरे ये आज के एप्पल सिनेमन मफ़िन्स बहुत पसंद आए होंगे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।